रिटायरमेंट लाइफ कैसी चल रही है? रिटायरमेंट लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि पहले फौज में थे, फैमिली को टाइम कम दे पा रहे थे। अभी पूरा टाइम फैमिली को दे पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक मैं फौज में था तब तक वाइफ घर पे थी, बच्चे पढ़ रहे थे, हम सब अलग अलग रहते थे, मैं फौज में रहता था। लेकिन अभी क्या है, बाय ब्लेस ऑफ गॉड या फिर जो भी समझिए, अभी हम सब साथ में हैं। मैं एक सेंट पॉल स्कूल है, ICSE एफिलिएशन राजकोट में, बहुत अच्छा स्कूल है। फादर जेम्स उसके प्रिंसिपल हैं और उन्होंने मुझे मौका दिया है स्कूल में काम करने का। बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने मुझे, और मैं अभी भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ उनसे। और उनसे तो मैं सीख रहा हूँ, लेकिन जो बाकी पूरा स्टाफ है या जो बच्चे हैं उनकी तरफ से भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मेरी एक्चुअल लाइफ बहुत अलग थी, है ना। मेरी लाइफ कहीं पे भी स्कूल लाइफ के साथ मैच नहीं करती, क्योंकि एक फौजी का काम बहुत अलग होता है। हमारा जो काम होता है कि भाई 18 साल से ऊपर के लोगों के साथ रहना, है ना, हमेशा वॉर के बारे में सोचना, हमेशा वॉर के प्रिपरेशंस करना, या फिर लड़ाई के बारे में सोचना, हमेशा हमें रखा इस तरीके से जाता है कि भाई आप उस एक दिन के लिए यहाँ पे आए हो। लेकिन फौज से आने के बाद ये जिस डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा हूँ, पहले मुझे थोड़ा सा अलग सा फील हुआ कि यार मैं कहाँ पे आ गया, पहले 1-2 महीने। लेकिन बाद में मुझे जब फादर जेम्स जो हमारे प्रिंसिपल है, उन्होंने जब सही गाइडलाइंस दी कि आप एकदम सही इसी चीज़ के लिए बने हो, इसी में आपको रहना है और इसे में कंटिन्यू करना है, काम आपको हम सिखाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे सिखाया है, और भी बहुत कुछ उनसे, स्कूल से, हमारे बच्चों से, हमारे पेरेंट्स से, स्कूल के बहुत कुछ सीखने जैसा है। और मैं सीख रहा हूँ अभी, ठीक है। और हर दिन एक नया चैलेंज आता है, हर दिन एक नई चीज़ सीखने को मिलती है, और इसीलिए अभी सीखने सीखने में उम्र अभी कट रही है और बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आप एक्चुअल में रिटायर नहीं हुए हैं? मुझे भी ऐसा ही लगता है। जी जी। रिटायर लाइफ कैसी होती है कि भाई कुछ काम नहीं करना है, हम्म। फैमिली के साथ रहना है, हम्म। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। आपका क्वालिटी टाइम काम करके बीत रहा है ना? जी जी जी, बिल्कुल। क्योंकि सॉरी, मैं कहना भूल गया कि पहले हम सब अलग थे। भगवान की दया से समझो या फिर हमारे फादर जेम्स की वजह से समझो, मैं भी सेम स्कूल में हूँ, मेरी वाइफ अमृता वो भी सेम स्कूल में है, मेरी बेटी भी इसी स्कूल में पढ़ी है, मेरा बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ा है। तो मतलब हम चारों एक साथ रहे हैं, है ना। फौजी की लाइफ में क्या होता है, फौजी की लाइफ में जुदाई कम और विदाई बहुत ज़्यादा रहती है ना। अब हमारे जुदाई के बाद हमें इतना मतलब क्लोज रहने को मिल रहा है, और हर दिन हम साथ में होते हैं, स्कूल में भी साथ में होते हैं, है ना। पहले कितने अलग थे। मान लो कि कभी कभी वाइफ का एक लेटर आता था जब मैं कुपवाड़ा में था, तो लेटर मेरे तक पहुंचते पहुंचते 12 या 13 दिन लग जाते थे। तो वो कोई प्रॉब्लम लिख के मुझे भेजती थी कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। हर बार तो सब कुछ अच्छा है ऐसे नहीं होता है ना। तो जब तक मैं उसको जवाब देता था तब तक उसका पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था, ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम लॉन्च हो जाता था। मतलब सब कुछ अच्छा भी लिखते थे वो, लेकिन भाई दिक्कतों से ही जिंदगी चलती है, सब कुछ लाइफ में अच्छा ही नहीं होता है। तो मतलब पेरेंट्स थे, मम्मी पापा थे घर पे, सिस्टर है, उसके बच्चे हैं, सब लोग साथ में रहते थे, वो भी उनके साथ रहती थी। मतलब एक लेटर प्रॉब्लम का पहुंचे मेरे तक तब तक वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है, और जब तक मैं उनको जवाब दूं तब तक वो कहते थे कि ये हो गया, अब ऐसे है ना। तो वो अभी सबसे भगवान की दया से भी हम सब लोग साथ में रहते हैं, और अभी इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है ना। क्योंकि जो जितना दूर रहता है और उसको अगर नज़दीक रहने का चांस मिलता है ना, तो वही इंसान इस लाइफ को समझ पाता है, वो इंसान इस लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। जब आपने बोला कि लेटर आता था